हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग? ठीक हो? तो आज के वीडियो में दोस्तों 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमें इरेशनल नंबर्स थे कुछ और उनको नंबर लाइन पे डिनोट करना था। तो इस वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं 1.3 के उनको कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पता है हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल्स। ठीक है, विद जस्टिफिकेशन। तो आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो पहला आप देख रहे हैं 0.5918। फर्स्ट जो दे रखा है 0.5918। तो ये देखो, ये पहला नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आपको शुरू वाले वीडियो में मैंने बताया था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, रेशनल। तो ये रेशनल है। ठीक है, ये क्या है कि रेशनल नंबर है। क्यों, इसका रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद देखो रूट 196। तो आपको पता है 196 का रूट क्या होगा, 14 होगा। ये किसके इक्वल है, 14 के इक्वल। और 14 क्या है कि रेशनल नंबर है। 14 क्या है कि रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद में क्या है 0.9 का रूट। 0.9 का रूट बताओ कितना होगा, कौन बता सकता है? 0.9 का रूट निकाल सकते हैं क्या हम लोग? नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक इरेशनल नंबर। भाई जिसका भी आप रूट नहीं निकाल सकते हो ना, वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए रूट 12/√75 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 12/75 लिख सकते हैं। दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ रूट के अंदर। अब ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो 4 और ये 3 से हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रूट 4/25। यानी ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 2/5 के इक्वल। और 2/5 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। उसके बाद सेम यही है, इसको भी आप ऐसे लिख लेना, रूट 28/√343 था। तो यहाँ पर 343 हमने लिख दिया। ये 7 से कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, 7 4 पे हो जाएगा। और 7 से कितने पे हो गए, 7 से 4 पे, और 7 से 49 आ गया। तो ये आ गया हमारा रूट 4/49। और ये किसके इक्वल होगा, 2/7। और 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2/7 होगा एक रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे फिर से सेम आपका आ गया है 3 इंटू आप लिख लीजिए रूट 8/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ जाएगा। और 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ये आ गया 6। और 6 क्या है कि रेशनल नंबर है। 6 क्या होता है मेरे भाई, एक रेशनल नंबर होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। बिल्कुल ईजी सा था, एक बार फिर से इनको देख लीजिए, बिल्कुल आसान थे। ठीक है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, ये हमारा रेशनल होगा, बाकी सारे क्या है, रेशनल ही है। उसके बाद में देखो, अच्छा और भी हैं, ओहो चलो कोई नहीं भाई। देखो और भी क्वेश्चन थे इसमें आगे। +√5, 1 +√5 और माइनस में दे रखा है आपको 4 +√5। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग देखो, ये 1 +√5 लिखा जाएगा, माइनस है, ब्रैकेट हटा दो तो ये तो -4 हो गया इसकी वजह से। और ये भी प्लस माइनस -√5 हो गया। ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों कैंसिल हमारे प्लस माइनस में। और 1 - 4 क्या होता है, -3 होता है। और -3 क्या है कि रेशनल नंबर ही तो है। ये क्या है कि रेशनल नंबर। ठीक है भाई, उसके बाद में नेक्स्ट है 6 +√8। ये है 6 प्लस में √8 और इनटू में है 6 - √8। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, कौन सा याद आया, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा हमारा, a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b याद है क्या, किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर। ठीक है, और -√8 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 8। और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। और 28 क्या है कि रेशनल नंबर ही तो है, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखो √3 प्लस, ये है √3 + 1/√3 इसका स्क्वायर। यहाँ पे हम लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जो होता है हमारा, तो वो किसके बराबर होता है, a² √3 है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab, यानी कि 2a की जगह रखो, b की जगह रखो, ठीक है। हाँ जी, इसको सोल्व करो आप। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। प्लस में यहाँ पे कैंसिल हो गए दोनों, 2 1 जा 2, ठीक है ना। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप लोग, क्या आएगा आपका 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 का 1 और 3 2 जा 6 प्लस में, तो ये हमारा हो जाता है 16/3। और 16/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं 10.124, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 10.124, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है एक। ये है हमारा 10th पार्ट, ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म थोड़ी ना हो रहा है बाद में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट अगर हो जाए तो वो क्या होते हैं, फिर एक रेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा दोस्तों। ये भी क्या है कि रेशनल नंबर है। उसके बाद में देखो लास्ट पार्ट जो है वो हमारा इरेशनल है। लास्ट पार्ट है वो क्या है, इरेशनल है। क्यों है, उसमें देखो हमें दे रखा 1.01 001 0001, इस तरह से ये जो है एक एक जीरो इसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। देखो रिपीट कब होता है, जब 01 01 01 01 ये आता रहता तो हम रिपीटिंग कहते हैं ना इसको। अब तो एक एक जीरो जो है बढ़ता जा रहा है, हर बार बढ़ता रहेगा, ये रिपीट थोड़ी ना होगा। तो यानी कि ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। तो इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे कि इरेशनल नंबर। ये क्या है कि इरेशनल नंबर है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन से आपकी हेल्प हो रही है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है आपको कैसा लगा है वीडियो। ओके, और कंप्लीट जो है एलिमेंट का सॉल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूँ, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब। सो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल, जो आपको कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं XYZ, कह रहा है कि रिप्रेजेंट रेशनल नंबर एंड विच रिप्रेजेंट इरेशनल। वही है कि आपको बताना है कि एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर इरेशनल नंबर को। तो सबसे पहला हमारा है x² = 5। सबसे पहला आपको दे रखा है x² = 5। एक बार मैं फटाफट से इनको लिख लूँ। सेकंड क्या है हमारा, y² = 9। थर्ड क्या है फिर आपका, z² = 0.04। फोर्थ फिर होगा दोस्तों u² = 17/4। फिफ्थ आपका है v³ = 27। सिक्स्थ w² = 0.4 है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से निकालो आप। x क्या आएगा, x = √5। और √5 क्या है दोस्तों, इसका आप स्क्वायर रूट जो है निकाल थोड़ी रह सकते हैं 5 का। तो ये क्या हो जाएगा कि इरेशनल होगा। पहला क्या है, इरेशनल। उसके बाद में y² = 9 है, तो y = क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट। और 9 तो पता है आपको 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको +-3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा भाई। 3 जो है प्लस का हो चाहे माइनस का, क्या हो, रेशनल ही तो होगा। अब यहाँ से z = अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 0.04 का स्क्वायर रूट निकालोगे और फिर से सेम वही आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर हमारा रूट में अगर 2 के आगे डेसिमल है तो स्क्वायर रूट जो निकालोगे उसमें 1 के आगे लग जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। ये भी क्या होगा, एक रेशनल। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, u = 17/4, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हो गया उधर जाके। तो ये √17 और अपॉन में 2 आ गया। तो ये क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि √17 क्या है, इरेशनल है। सिंपल है ना। उसके बाद में नेक्स्ट देखो v³ = 27। तो v क्या हो जाएगा, √27, जो कि कितना होता है हमारा, 3 होता है। कितना होगा, 3 होगा। और 3 क्या है, कि रेशनल है। 3 है दोस्तों एक रेशनल नंबर। ओके,
हाँ जी, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू क्या होगा 0.4 का स्क्वायर रूट। और देखो यहाँ पर एक के आगे डेसिमल लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 के आगे या 4 के आगे 6 के आगे ऐसे आपका डेसिमल होना चाहिए, तो आप उसका स्क्वायर रूट हो सकता है निकल जाए, इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये इरेशनल है। ये क्या है, क्या इरेशनल नंबर। इसको 0.2 मत लिख देना, ये 0.2 थोड़ी ना है, 0.2 का तो क्या होगा 0.04 होगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम। इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन एंड इरेशनल, अच्छा एक रेशनल और एक इरेशनल लिखना है इनके बीच में, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो रेशनल तो हमने सीखा ही था, रेशनल नंबर तो पीछे हमने किया ही था कि किसी भी दो नंबर के बीच में एक या कितने भी रेशनल नंबर आपको लिखने हो वो कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर भी लिखना है और फोर्थ में तो एक एक ही लिखना है। सबसे पहला है 4 और 5, सबसे पहला क्या है 4 और 5। तो इसके बीच में रेशनल अगर मैं लिखना चाहूँ रेशनल नंबर तो क्या होगा बताओ। रेशनल नंबर जो है अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या बताया था, अगर दो नंबर है उनके बीच में एक लिखना है तो दोनों को जोड़ दो, प्लस करो इनको एंड 2 से डिवाइड करो, तो 9/2, 9/2 इनके बीच में क्या होगा एक रेशनल नंबर होगा। उसके बाद में एक इरेशनल नंबर लिखना है, एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी आप एक डेसिमल नंबर लो। जैसे मैंने लिख लिया 4.1, 4.1 लिखा। इसके बाद में इसको आप क्या कर दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.1 जैसे हमारा भी एक पैटर्न हमने देखा था। ठीक है, इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 और 5, 4 से तो बड़ा है ये नंबर, 4 से बड़ा 5 से छोटा है, तो किसके इसके बीच में होगा 4 और 5 के बीच में होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगा इरेशनल भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 0 एंड 0.1, 0 एंड 0.1, इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0 एंड 0.1, इसके बीच में हम क्या लिखेंगे रेशनल। बताओ क्या लिखो, तुम ही बताओ मेरे को, इनके बीच में एक रेशनल नंबर हम क्या लिख सकते हैं बता दो। देखो ध्यान से देखना 0.02 मैंने ये लिख दिया एक नंबर। ठीक है, ये 0 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 0.1 से छोटा है। आप ये भी लिख सकते थे 0.01, 0.001, ये जो नंबर हैं सारे इनके बीच में आएंगे। ठीक है ना, इससे छोटा इससे बड़े, और इनको क्या कर दोगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही लिखना है, तो ये क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। कितने भी लिख सकते हो आप, आपको पता है दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, कितने भी लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद में है 1/3 एंड इरेशनल और लिखना था इनके बीच में। इरेशनल बताओ मेरे को क्या होगा, इरेशनल क्या लिखे इनके बीच में बताओ, लिखना है क्या भाई वही कर दो। जैसे 0.01 हो गया, उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं 001, 0001, ठीक है 401, ऐसे बढ़ाते चलो इसको बस। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बना दिया हमने। ओके, नेक्स्ट तो ये वैसे बिल्कुल ही आसान है, मुझे लगता है तुम कर ही लोगे ना। इनमें से कोई समझाने का है? जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें लगभग सारे जो है ना आसान ही है, कर ही लोगे तुम लोग। ठीक है, अगर कोई नहीं आता है पार्ट तो कमेंट में बता देना भाई, बता देंगे उसका रीजन क्या है कि वो रेशनल और इरेशनल उनके बीच में जो भी लिखना है वो मैं करवा दूंगा। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है फिर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 3/2, 5/7 एंड 3/2, ठीक है एंड 3/2, इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, 3 अलग अलग। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इनको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। जैसे 5/7 है ना, जैसे 5/7 है तो 7 से डिवाइड करो। ठीक है, शुरू में पॉइंट लग गया 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा कितना होता है 28, फिर 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56। ठीक है, मतलब ये चलता रहेगा, इतना लिख लो बहुत है। उसके बाद में ये क्या है 3/2, तो 3 को करो 2 से, 2 1 जा 2 हो जाएगा 1, और फिर 0.0, 2 5 जा 10, ये आपका कितना आ गया हमारा 1.5 ही आ गया। ओके, अब देखो एक मिनट, हाँ जी, तो ये वाला नंबर हमारा क्या था,
ये वाला नंबर है हमारा 0.714। वैसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, 0.714 तक भी हम एक बार ले सकते थे इसको। और ये क्या है 1.5 है, ये क्या है दोस्तों 1.5। तो हमें मतलब 0.7 से बड़ा ले लो, 0.7 से, क्योंकि इनके बीच में लिखना है। तो मैं जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 0.8 ले लिया मैंने, 0.7 से बड़ा ले लिया मैंने 0.8। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कर देना है और नॉन रिपीटिंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे 8 1 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने 8811 लिख दिया, ठीक है, फिर 8881, ऐसे ही बढ़ाते चलो इसको। मतलब कोई भी आप एक ऐसा बना दो जिसमें दिख जाए कि ये भाई रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से और अगला लिख लो, जैसे 0.820, फिर क्या लिखेंगे 200, फिर मतलब इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये कर लोगे आप लोग, ठीक है। 3 लिखने थे, इसी तरह से थर्ड भी आप लिख सकते हैं, जैसे 0.83 लिख करके स्टार्ट कर सकते हो उसको। ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखो ये है इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √7। पहला क्या है √3 एंड √7, इनके बीच में इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो पहले तो आप मुझे रूट में सीधे सीधे बता दो कि इनके बीच में क्या क्या होंगे। √3 के बाद √4 होगा, लेकिन ये √4 तो क्या हो जाएगा हमारा, √4 क्या होगा, ये तो रेशनल होगा, क्योंकि √2 कितना 2 के इक्वल होगा, सॉरी √4 कितना होगा 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 इससे अगला, ठीक है, फिर √6। तो ये दोनों क्या है इरेशनल है और ये इनके बीच में होंगे, ठीक है। देखो जब कोई नंबर अगर हमारा जैसे मान लीजिए 3 जो है 5 से छोटा है, ठीक है ना, तो इसका रूट जो होगा वो भी क्या होगा 5 से छोटा ही होगा, वो भी क्या होगा छोटा ही होगा। इसका मतलब ये जो दोनों है नंबर है, ये किससे 3 और 3 से तो बड़े हैं दोनों, तो इनका रूट भी बड़ा होगा, और 7 से छोटे हैं तो इनका रूट भी छोटा होगा। नेक्स्ट क्या है √2 एंड √3। यहाँ देखो √2 एंड √3, √2 एंड √3। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों नंबर ही हमें लगातार दे दिए √2 और √3, इनके बीच में हम कैसे लिखें। तो इनके लिए आपको क्या करना है, रूट इनका निकाल के ले लेना है, मतलब ले लेना है 1-2 पॉइंट तक, ठीक है। √2 और √3 आपको निकाल लेना है। जैसे 2 जो है इसका मैं रूट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 बचेगा, यहाँ 1 ही जोड़ दो, कितना आ गया 2। अब फिर पॉइंट लगा के हमने, तो ये कितने में जाएगा भाई 3 4 24, हाँ 4 पे चला जाएगा। तो 4 4 जा 16 और 96, फिर 4 बचेंगे, फिर 00 उतार लो, यहाँ पे कितना 4 जोड़ दो, कितना आएगा 28। तो 1 पे ही चला जाएगा 281, ये बचेंगे हमारे। चलो छोड़ो जो भी बचता है हमारा, ये मैं लिख सकता हूँ इसको 1.4 समथिंग आएगा, 41 समथिंग, ठीक है ना, कुछ होगा। √3 क्या होता है, √3 क्या होगा, इसी तरह से ये भी निकाल लो, 3 का रूट निकाल लो। ये तो निकालना आता होगा ना, 8th क्लास में बहुत आए होंगे आपके रूट निकालना इनका, 3 का 2 का 5 का इनका। तो 1 से किया 1, माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब आगे नहीं है तो पॉइंट लगा के 00 ले सकते हो आप यहाँ पे। अच्छा 1 से ही जोड़ दो इसमें, ठीक है। अब कितने पे जाएगा बताओ ये मेरे ख्याल से 2, और इसके पीछे हम लिख सकते हैं कितना 749 189, हाँ 7 पे चला जाएगा। तो 7 पे चला गया, कितना 189, तो 1.7 समथिंग आएगा, 72 कुछ आता है शायद, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.72 समथिंग, इस तरह से आएगा। अब इनके बीच में 1.4 और 1.7, इनके बीच में कितने 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं ना, तो लिख दो। तो ये लिख दिया मैंने, जैसे पहला क्या लिखा मैंने 1.4, इससे आगे मैं ले लेता हूँ 1 से आगे ले लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 कुछ भी ले सकते हो 6 तक। तो मान लो मैंने ले लिया 2, ठीक है। तो 1.42, फिर 01 001 0001, बस आ गया। एक ले लो 1.43 01 001, इस तरह से, ठीक है। काफ़ी सारे लिख सकते हो आप, अब जितने भी लिखने हो आपको। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो नेक्स्ट। अब इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3√5 एंड 5√2। ये भी देखो फटाफट।
और दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। कंप्लीट आपको सॉल्यूशन इस बुक का मैं करवाने वाला हूँ, तो इसका कोई हमें पैसा नहीं लगना आपका, और बिल्कुल आपको ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़नी है आपको, ठीक है। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लें, आपको डेली वीडियोज़ मिलेंगे, डेली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसर्ट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3√5 एंड 5√2। क्या है 5√2? देखो इनके बीच में कितने 3 इरेशनल नंबर्स हमें लिख, तो जो 3√5 है, 3√5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको √45 लिख सकता हूँ? इसको √45 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि √45 को ही हमने क्या लिखा होगा, वैसे लिखना नहीं, सिर्फ इतना लिखना आपको। इसको हमने क्या लिखा होगा 9 × √5, और 9 का रूट जो है 9 का स्क्वायर रूट 3 जो है वो बाहर लिख लिया होगा और रूट में 5 बचा होगा। तो ये जो है ये नंबर दोनों बराबर है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो 5√2 है, जो 5√2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको √50 लिख लूँ? क्या मैं इसको √50 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, ठीक है। 25 × 2 50 हो गया। तो अब इनके बीच में अभी आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा इनके बीच में √46, √47, √48, 49 लिखना नहीं है क्योंकि वो 7 हो जाता है, वो एक रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर इनके बीच में हो जाएंगे, 3 ही लिखने थे अपने को। लास्ट क्वेश्चन बचता है अब हमारा, लास्ट, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर्स गिवन दैट √6 इज इरेशनल, ठीक है। आपको दे रखे हैं कुछ नंबर्स, वो प्रूव करना है कि वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। देखो लास्ट क्वेश्चन, अब यह 2 + √2, पहला क्या दे रखा है 8th का 2 + √2, ये देखो ये हमें प्रूव करना है कि रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने एक बार इसको मान लेना है, लेट 2 + √2 इज इक्वल टू इज अ रेशनल नंबर। एक बार मान लिया कि रेशनल है, वैसे है नहीं, ठीक है, क्योंकि रेशनल में इरेशनल जुड़ा हुआ है तो इरेशनल ही होता है, लेकिन एक बार हमें मान लेना है प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, रेशनल है। एंड 2 + √2 इसको किसी के इक्वल मान लो, जैसे मान लो हमने a के इक्वल मान लिया, किसके इक्वल मान लिया, a के इक्वल। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए तो 2 + √2 का स्क्वायर कर दिया मैंने और a का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और अब a + b का स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2 × a + a × b बराबर में क्या आएगा a²। ये हो गया दोस्तों 4, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा 4√2 आ गया, इज इक्वल टू क्या है a²। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 प्लस में 4√2 इज इक्वल टू क्या है आपका a², इज इक्वल टू क्या दे रखा है a²। अब अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, a हमने क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था, तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट में आ जाएगा 6 + 4√2, तो √6 तो इसने क्या दे रखा है, √6 तो हमें क्या दे रखा है, कहाँ गया, इरेशनल दे रखा है, लिख रखा है क्वेश्चन में, √6 क्या है, इरेशनल है। तो ये जो पूरा नंबर है क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल ही तो होगा, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यानी कि जो हमने माना था वो गलत है कि इरेशनल नंबर नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि 2 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, 2 + √2 इज अ इरेशनल, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बाकी के जो पार्ट्स है ना, बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपके ऐसे ही हो जाएंगे। अगर कोई नहीं आता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, सारे करवाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, आपको पता है, एक आधा जो पार्ट है उसको स्किप करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ज़रूर सोल्व करवा दूंगा। और बहुत ही जल्द आपको पता है जो डाउट आपके रहते हैं उनके लिए लाइव क्लास जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ।
एक बार आप लोग जुड़ जाइए, कुछ बच्चे जुड़ेंगे तो लाइव क्लास हम जरूर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि लाइव अगर आपकी क्लास लगे तो अपने कुछ दोस्तों को जोड़िए चैनल के साथ में, तो हम ज़रूर स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्द, ओके। तो अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, 1.3 थी ये, और हम मिलेंगे 1.4 एक्सरसाइज के साथ कल, और ओके।